मंगल बदलेगा घर, 80 दिन में रचेगा इतिहास। 20 अक्टूबर 2024 से लगा करके 20 जनवरी 2025 तक सिंह और कन्या राशि वालों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, किस प्रकार से मंगल आपको शुभ या अशुभ प्रभाव देगा, इसकी जानकारी मैं देने का प्रयास करूंगा। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मंगल देवता जो कि अभी तक का अपने परम शत्रु की राशि मिथुन में गोचर कर रहा था, ये मंगल अब 20 अक्टूबर से कर्क राशि में भ्रमण करना शुरू कर देगा। कर्क राशि में जब ये भ्रमण करेगा तो नीच का हो जाएगा और सिंह राशि में मंगल के पास भाग्य भाव का डिपार्टमेंट होता है और वहीं पर चौथे भाव का अर्थात सुख समृद्धि का डिपार्टमेंट भी मंगल देव के पास होता है। भाग्य स्थान से मंगल चौथे बैठने जा रहा है और वहीं सुख समृद्धि के भाव से मंगल का जो गोचर है वह नवम है, यानी कि नौ पंचम का योग यहाँ पर बनाएगा। बेशक ये नीच का होगा, लेकिन कई मामलों में सिंह राशि वालों को विशेष लाभ देगा मंगल, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यह मंगल का जो गोचर है यह आप अपने लग्न कुंडली पर लगा करके देखें, ज्यादा सटीकता मिलेगी। लेकिन जिन लोगों के पास लग्न कुंडली नहीं है वो लोग अपने प्रचलित नाम के अनुसार या चंद्र राशि के अनुसार देखें, तो वहां पर भी आपको राहत मिलेगी और थोड़ा उपाय करने का प्रयास जरूर किया करें। सिंह राशि में मंगल 12वें भाव में नीच का हो जाएगा और जैसे ही नीच का होगा तो पहले मैं दुष्प्रभाव बता दूं, तो यात्राओं के लिए यहाँ पर मंगल का गोचर करना बढ़िया नहीं रहेगा। हालांकि नीच भंग योग ये बनेगा क्योंकि मंगल नीच होगा कर्क राशि में और कर्क राशि गुरुदेव बृहस्पति की उच्च राशि है। गुरुदेव बृहस्पति केंद्र में बैठा है दशम भाव में, तो आपकी कुंडली में नीच भंग राजयोग बनना है। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं शत्रुओं से आपको मंगल यहाँ पर राहत दिलाने का काम करेगा। अगर शत्रु आपके ज्यादा हैं, कॉम्पिटिटर ज्यादा हैं या कोर्ट कचहरी वाद विवाद मुकदमा आदि में फंसे हो तो उसके लिए गोचर ठीक है, वहां पर निश्चित तौर पे आपको राहत देखने को मिलेगी। सुख समृद्धि के भाव से नवम बैठा है मंगल और नवम में बैठा ग्रह हमेशा पंचम भाव की वृद्धि करता है। ये बात मैं कई बार अपने वीडियो में बता चुका हूं। तो एक तरफ तो मंगल के प्रभाव से आपका चौथा भाव बढ़ेगा, तो दूसरी तरफ गुरुदेव बृहस्पति भी सप्तम दृष्टि से चौथा भाव जो है बढ़ा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप जो सिंह वाले मकान वाहन आदि की खरीदारी करना चाहते हैं उनको विशेष लाभ मिलेगा। कहीं ना कहीं माता श्री का आशीर्वाद आपको आगे बढ़ने में सहायता करेगा। खेती बाड़ी का काम करने वालों को फायदा मिलेगा, प्रॉपर्टी का काम करने वालों को फायदा मिलेगा, कंस्ट्रक्शन का काम करने वालों को फायदा मिलेगा। इतने तो फायदा आपके बढ़ने वाले हैं। और दूसरी चीज, सुख समृद्धि का भाव जब एक्टिव होता है तो कहीं ना कहीं कामनाएं इच्छाएं जातक हो या जातिका उसकी पूरी होने लगती हैं। उधर मंगल की चौथी दृष्टि आपके तीसरे भाव पे पड़ेगी, सम दृष्टि पड़ेगी और तृतीयेश का गोचर भी चौथे और पांचवें में रहेगा। इसका मतलब ये रहा, इस समय ऊर्जा आप अच्छा महसूस करोगे, पराक्रम आपका बढ़ जाएगा, एनर्जी लेवल के दम पे आप आगे बढ़ते चले जाओगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, छोटे भाई बहनों से बना करके रखिएगा, मित्रों से बना करके रखिएगा, अन्यथा कहीं न कहीं इनसे वैचारिक मतभेद होने की संभावना नजर आ रही है। एक दुष्प्रभाव भी मंगल का पड़ते हुए दिखाई पड़ेगा, वो ये रहेगा कि मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो शनि पर पड़ने जा रही है। हालांकि शनि का शशयोग जरूर बना हुआ है, लेकिन जब अष्टम दृष्टि वैवाहिक जीवन पर पड़ेगी तो जिन लोगों का वैवाहिक जीवन पहले से गड़बड़ चल रहा है उनके लिए थोड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, वैवाहिक जीवन में दिक्कत बढ़ सकती है, यानी वैचारिक मतभेद बन सकते हैं। लेकिन अगर पहले से कोई दिक्कत नहीं है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत हो सकता है नोक झोंक की स्थिति बने,
लेकिन बाकी कहीं पर कोई दिक्कत नजर आपको नहीं आएगी। भाग्य स्थान से चौथे होने के कारण ये मत सोचिएगा कि मंगल नीच हो गया तो आपका भाग्य साथ नहीं देगा। भाग्य स्थान से 4-10 का संबंध मंगल बना करके बैठा है, इसलिए भाग्य का साथ भी आपको कहीं न कहीं मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। मंगल का जो बड़ा दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है वो एक ही है कि यदि हो सके तो अनाप शनाप जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक यात्रा करने से आप बचें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करेंगे अगली राशि की। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिखना मत भूलिएगा। तो अगली राशि है कन्या। कन्या लग्न और कन्या राशि में जो मंगल के पास डिपार्टमेंट होते हैं वो होते हैं तृतीय, और वहीं पर इनके पास डिपार्टमेंट होता है अष्टम भाव का। ऐसा मंगल नीच का हो करके इच्छा पूर्ति के भाव में बैठने जा रहा है। यानी कि मंगल रहेगा तो नीच, नो डाउट, लेकिन नीच का होने के बावजूद भी चूंकि ये 11वें भाव में बैठने जा रहा है और 11वां भाव होता है विस्तार का भाव। यहाँ पर कोई भी ग्रह भले ही नीच क्यों न हो जाए, लेकिन खास करके क्रूर या पापी ग्रह है अगर 11वें भाव में बैठा है तो मान के चलिए वो अपना शुभ फल देने के लिए बाध्य है। यहाँ पर मंगल जब 11वें में बैठेगा तो यात्राओं में तो दिक्कत देगा, नो डाउट। बड़े चाचा बड़े ताऊ का स्वास्थ्य कहीं ना कहीं खराब कर सकता है, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि जब तक बहुत जरूरी ना हो तो यात्रा मत करिएगा, तो आपके लिए ठीक अच्छा रहेगा। चाचा ताऊ से वैचारिक मतभेद आपके हो सकते हैं, लेकिन वहीं पर 11वें भाव में बैठा है, आमदनी के भाव में बैठा है, तो आमदनी के विषय में आप भाग्यशाली रहोगे। निश्चित तौर पे आय आपकी अच्छी मात्रा में होते हुए दिखाई पड़ेगी। दूसरी चीज, मंगल का चौथा प्रभाव आपके पड़ने जा रहा है वाणी स्थान पर। तो यहाँ पर और कोई दुष्प्रभाव तो नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर वाणी आप संभल करके नहीं प्रयोग करोगे तो परिवार से हो सकता है मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए। वाणी संभल करके आपको प्रयोग करना है, तभी आपको बढ़िया रिस्पांस मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपके लिए खुशखबरी यह है कि लग्नेश लंबे समय तक का आपका साथ देते रहेंगे, क्योंकि लग्नेश का जो गोचर है वो दूसरे और तीसरे भाव में रहने वाला है। इस अवधि में जब तक मंगल 11वें में रहेंगे तब तक लग्नेश का गोचर दूसरे और तीसरे भाव में रहेगा। इसका मतलब ये रहा, लग्नेश के सपोर्ट से पराक्रम आपका बढ़ेगा, धन आपके पास पर्याप्त मात्रा में आता हुआ दिखाई पड़ेगा, और वहीं पर विद्यार्थियों को विशेष लाभ मिलने वाला है। कैरियर में, शिक्षा, उच्च शिक्षा में आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिटेबल रिजल्ट मिलने वाले हैं। वैसे आपकी कुंडली में बुध और गुरु भी इस समय आमने सामने रहेंगे, जिसके प्रभाव से छोटे भाई बंधुओं का बढ़िया सहयोग आपको मिलेगा। नौकर चाकर आपके अगर हैं तो वो आपको आगे बढ़ने में सहायता करेंगे। एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ आपका दिखाई पड़ेगा, और वहीं पर मंगल का अष्टम प्रभाव छठे भाव पे पड़ेगा, जिसके फलस्वरूप शत्रुहंता योग बनेगा। शत्रुओं का विध्वंस होगा, शत्रुओं पर आप विजयी होगे। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आपके ननिहाल है तो ननिहाल पक्ष में थोड़ी दिक्कत आते हुए दिखाई पड़ेगी। ओवरऑल अगर देखें तो मंगल का एकादश भाव में गोचर करना कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया समय रहने वाला है। 20 अक्टूबर से लगा करके 20 जनवरी 2025 तक लगभग 80 या 88 दिन लगभग है, आपको फायदा मिलता रहेगा। आप उपाय में लग्नेश के मंत्र का जप करें, उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा। ओम बुद्धाय नमः, ओम ब्राह्म ब्रीम बुद्धाय नमः, या आप गणेश जी के मंत्र का भी जप कर सकते हैं, ताकि स्थिति और भी अच्छी होती हुई आपको दिखाई पड़े। आप भाग्यशाली राशि में से एक हैं।
वीडियो को लाइक करिएगा। सार्वजनिक प्रश्न है तो कमेंट करिएगा या अपने इष्ट देवता का कमेंट बॉक्स में नाम लिख दीजिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। कल मिलते हैं। नमस्कार।